प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं दिलेश्वर भट्ट आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में सजग रूप से बने होंगे। साथियों, पिछली कक्षा में हमने छत्तीसगढ़ के भूगोल के अंतर्गत नदी अपवाह तंत्र को पढ़ना प्रारंभ किए थे। उससे पहले, है ना, कल की कक्षा के अंतर्गत, कल कहने का मतलब है कल तो संडे था, है ना। पिछली कक्षा के अंतर्गत हम लोग छत्तीसगढ़ की जो नदी अपवाह तंत्र है, जिसमें से हम लोग महानदी अपवाह तंत्र के बारे में अध्ययन किए हैं, उस महानदी अपवाह तंत्र की जो दक्षिणी सहायक नदी है उसके बारे में हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अब हम लोग छत्तीसगढ़ की जो महानदी अपवाह तंत्र है उसकी उत्तरी सहायक नदी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे आज की इस क्लास के अंतर्गत। तो चलिए पहले थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, हम लोग क्या क्या पढ़े हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हम लोग पढ़े हैं क्या, हम लोग छत्तीसगढ़ की महानदी अपवाह तंत्र की दक्षिणी सहायक नदी के बारे में अध्ययन किए हैं, और जो महानदी अपवाह तंत्र है उसमें से कहां कहां से जाकर छत्तीसगढ़ में कहां कहां से बहती है महानदी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने पिछली कक्षा को नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार जाकर देखिए पिछली कक्षा को, ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके के साथ दक्षिणी सहायक नदी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। उत्तरी सहायक नदियों के अंतर्गत हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझे हैं कि कहां पास उत्तरी सहायक नदी आपको आकर मिलेगा और कहां से इसका उद्गम होगा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से हम लोग आज ड्रॉ करेंगे और दक्षिणी सहायक नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें दक्षिणी सहायक नदी के बारे में अध्ययन करेंगे जी। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। अगर दक्षिणी सहायक नदी की अगर बात की जाए तो महानदी की उत्तरी सहायक नदियों में से कौन कौन सा आएगा उसको हम लोग देख लेते हैं। तो महानदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो कल के हम लोग पढ़ चुके हैं, महानदी का उद्गम हुआ है धमतरी के सिहावा पर्वत से, और सिहावा पर्वत से उद्गम होते हुए यह धमतरी से कहाँ चला जाता है, कांकेर में चला जाएगा, और कांकेर में जाने के बाद ये कहाँ पे चला जाएगा, ये है बालोद। बालोद और धमतरी में क्या बनाएगा, सीमा बनाएगा उसके बीच। उसके बाद ये कहाँ पे चला जाएगा, राजिम में चला जाएगा। राजिम में जाने के बाद आरंग में चला जाएगा। आरंग रायपुर में है, राजिम गरियाबंद में है। ठीक है, दोनों में बॉर्डर बनाते हुए ये सोमनाथ चला जाएगा। सोमनाथ कहने का मतलब है सोमनाथ बोल रहा हूँ, सिरपुर चला जाएगा। ठीक है, अब सिरपुर जाने के बाद यह उत्तर में चला जाएगा, उत्तर की ओर बढ़ जाएगा। उसके बाद ये यहाँ पे बलौदा बाजार, बिलासपुर, जांजगीर चांपा होते हुए यह शिवरी नारायण में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, शिवरी नारायण में आ जाएगा। और शिवरी नारायण के बाद यह मुड़ते हुए चला जाएगा कहाँ पास, उड़ीसा में चला जाएगा। ठीक है, उड़ीसा के में जाने के बाद यह कटक के समीप जाकर बंगाल की खाड़ी में जाकर समाहित हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये है महानदी। अब महानदी की हम लोग दक्षिणी सहायक नदी तो देख चुके हैं, है ना, दक्षिणी सहायक नदी देख चुके हैं। अब हम लोग बारी है उत्तरी सहायक नदी के बारे में। तो उत्तरी सहायक नदियों में से सबसे पहले जो उत्तरी सहायक नदियों में है, हम लोग दक्षिण से जाएंगे उत्तर की ओर, है ना। तो इधर से जाएंगे तो पहले नदी है वो, उस नदी का नाम है दूध नदी। कौन सी नदी है, दूध नदी है। और दूध नदी का उद्गम हुआ है कांकेर के, कांकेर के एक पहाड़ है जिसका नाम है मलाज कुडुम की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, मलाज कुडुम की पहाड़ी, मलाज कुडुम, मलाज कुडम की पहाड़ी, यहां से इसका उद्गम हुआ है। किसका, दूध नदी का। और कांकेर में ही जाकर समाहित हो जाते हैं। कौन सा है ये, इस नदी का नाम है दूध नदी। कौन सी नदी, दूध नदी। ठीक है भाई, पहली नदी कौन सी, दूध नदी। विसर्जन कांकेर में ही हो रहा है। ठीक है, विसर्जन कांकेर में हो रहा है। तो पहला ये खत्म, पहला सहायक नदी खत्म। दूसरा सहायक नदी के अंतर्गत हम लोग आते हैं। दूसरी सहायक नदी हम लोग देखते हैं, वो है शिवनाथ नदी। और शिवनाथ नदी का उद्गम पहले राजनांदगांव लेते थे, अब वो उसका राजनांदगांव क्या हो गया है, विभाजन हो गया है, जिसमें से निचली ओर से जो राजनांदगांव का निचला हिस्सा है उस हिस्से को हम लोग मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के रूप में जाने जाते हैं अभी, है ना। तो यहीं से क्या हुआ है, इसका उद्गम हुआ है। तो ले ले क्या, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से शिवनाथ नदी कहाँ पे चला जाएगा, बालोद में चला जाएगा। कहाँ पे, राजनांदगांव होते हुए ये बालोद में चला जाएगा। ठीक है, ये राजनांदगांव होते हुए बालोद चला जाएगा, और बालोद में जाने के बाद यह चला जाएगा कहाँ पास, धमधा, धमधा से दुर्ग, दुर्ग के बाद ये कहाँ पे चला जाएगा, ये है कौन सा, बेमेतरा। कौन सा है, बेमेतरा। बेमेतरा के बाद ये चला जाएगा कहाँ पास, बलौदा बाजार, सोमनाथ में। कहाँ पास, सोमनाथ में। और सोमनाथ में जाने के बाद ये फिर से रिटर्न आ जाता है कहाँ पास, मुंगेली में। कहाँ पास आ जाएगा, मुंगेली में आ जाएगा। ठीक है, बेमेतरा में क्या है भाई, बेमेतरा में एक घाट है। चलिए तटीय शहर को मैं थोड़ा बाद में बता दूंगा, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये कौन सा है, मुंगेली है। और मुंगेली के बाद ये बिलासपुर में ऐसे बॉर्डर बनाते हुए ये कहाँ पे चला जाएगा, शिवरी नारायण में चला जाएगा।
वहां पे शिवरी नारायण में चला जाएगा और शिवनाथ नदी का संगम हो जाएगा किससे? महानदी पे। किस पर हो जाएगा? महानदी पर हो जाएगा। तो ये क्या है? शिवनाथ नदी है। कौन सा नदी है? शिवनाथ नदी। शिवनाथ नदी है। कौन सी नदी? शिवनाथ नदी है भाई। ठीक है, इसका उद्गम दो जगह लेते हैं, पहला तो हमारा छत्तीसगढ़ में ही लेते हैं और दूसरा लेते हैं महाराष्ट्र के। कहा लेते हैं? महाराष्ट्र में। जो महाराष्ट्र में इसका उद्गम स्थल लेते हैं उसका नाम क्या है भाई? महाराष्ट्र में है गढ़चिरौली। कौन सा? गढ़चिरौली, वहां से इसका उद्गम हुआ है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? दूसरा है हमारे छत्तीसगढ़ का पाना बरस की पहाड़ी। कौन सा? पाना बरस की पहाड़ी। पाना बरस की पहाड़ी। और ये जो पाना बरस की पहाड़ी है ये कहाँ पास स्थित है भाई? ये मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी पे। कहाँ पे? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी पे। चलिए, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, यही बस लिख रहा हूँ ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी में। ठीक है, ये आपको पता चल गया। तो ये उद्गम से लेकर विसर्जन तक इसकी लंबाई कितनी होगी फिर? 290 किलोमीटर। पहले से हम लोग कल की कक्षा में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग ओवरव्यू तरीके से देख रहे हैं कि कौन से उत्तरी सहायक नदी है महानदी की। ठीक है, दूसरी अगर सहायक नदी की बात की जाए तो दूसरी सहायक नदी है आपको कैमूर की पर्वत से एक नदी का उद्गम हुआ है। उस नदी का नाम है कौन सा नदी? हसदेव नदी। और हसदेव नदी कोरिया से मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर होते हुए यह कोरबा होते हुए जांजगीर चांपा होते हुए ये कहां पास आकर मिलेगा भाई? सूर्य नारायण के जस्ट आगे में जाकर मिलेगा। ठीक है, तो ये कौन सी नदी है? ये है हसदेव नदी। कौन सी नदी? हसदेव नदी। हसदेव नदी। कौन से इसका उद्गम स्थल कहां से हुआ है? तो कैमूर पर्वत। कैमूर पर्वत से हुआ है। ठीक है, ये हो गया। दूसरी अगर देखें तो तीन नदी हो गई यहाँ पे देखिए। एक नदी दूध नदी, दूसरी उत्तरी सहायक नदी शिवनाथ नदी, तीसरी हसदेव नदी। चौथी अगर सहायक नदी की बात की जाए तो चौथी सहायक नदी है कोरबा के पठार से निकलता है एक नदी जिसका नाम है कौन सी नदी? बोरई नदी। कौन सी नदी? बोरई नदी है भाई। चलिए इसको इस तरफ लिखता हूं, बोरई नदी। बोरई नदी है। कहां से लिखता है? कहां से इसका उद्गम हुआ है? कोरबा के पठार से। कहां से? कोरबा के पठार से। कोरबा के पठार से। कहां से हुआ है? कोरबा के पठार से बोरई नदी का उद्गम हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले अगर सहायक नदी की बात की जाए तो सरगुजा जिले में स्थित है कौन सा पहाड़ी? मैन पाट। एक पाट से उद्गम हुआ है, उसका नाम क्या है? मैन पाट। और मैन पाट से एक नदी का उद्गम हुआ है, उस नदी का नाम क्या है जी? तो उस नदी का नाम है मांड नदी। कौन सी नदी? मांड नदी है। ये इस प्रकार से बहते हुए आकर चंद्रपुर में मिल जाती है। इस नदी का क्या नाम है? मांड नदी। और मांड नदी का उद्गम कहां से हुआ है? मैन पाट से हुआ है। कहां से? मैन पाट। मैन पाट से हुआ है। ठीक है, उसके बाद मान नदी के बाद अगला नदी आकर मिलते हैं जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है केलो नदी। कौन सी नदी? केलो नदी नाम है। और केलो नदी का उद्गम कहां से हुआ है जी? तो रायगढ़ से केलो नदी का उद्गम हुआ है। कहां से? रायगढ़ से। और रायगढ़ में है लुडेंग की पहाड़ी। इस लुडेंग की पहाड़ी से लुडेंग लुडेंग की पहाड़ी से किसका उद्गम हुआ है? लुडेंग की पहाड़ी से उद्गम हुआ है केलो नदी का। किसका? केलो नदी का उद्गम हुआ है। कहां से? लुडेंग की पहाड़ी से हुआ है जी। ठीक है, पंडरा पाठ से पंडरा पाठ से पंडरा पाठ में एक चोटी है, उस चोटी का क्या नाम है जी? उस चोटी का नाम है खुर्जा की पहाड़ी। कौन सी? खुर्जा की पहाड़ी। और उस खुर्जा की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है, उस नदी का क्या नाम है? उस नदी का नाम है ईब नदी। कौन सी नदी? ईब नदी। ठीक है, तो ये क्या है? ये है महानदी की उत्तरी सहायक नदियां। ये क्या है जी? महानदी की उत्तरी सहायक नदियां। और इस सहायक नदी देखिए तो ये सहायक नदी बड़े बड़े हैं, तो बड़े बड़े जो सहायक नदियां हैं उनकी भी क्या देखने को मिलेगा? सहायक नदी देखने को मिलेगा। तो महानदी की सहायक नदी और उन सहायक नदी की भी सहायक नदी हमें देखने को मिलेगा, तो सहायक नदी की भी सहायक नदी हम लोग देखेंगे जी। ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे, अच्छा है। ठीक है, तो पहला कौन सा है? दूध नदी। दूध नदी के बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि इसका उद्गम हुआ है कांकेर जिले से, मल्लाज कुडुम की पहाड़ी से, और विसर्जन भी कांकेर जिले में ही जाकर
किससे हो जाता है? महानदी पे हो जाता है। ठीक है, दूसरा नदी आपको याद रखना है शिवनाथ नदी, और शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर बहता है। कितने? 290 किलोमीटर बहता है। तो ये काफी बड़ा नदी है ना? तो काफी बड़ा नदी है, इस वजह से छोटे छोटी नदियां भी इन पे आकर मिलेगी। तो छोटे छोटी नदियां इनके क्या होगी? सहायक नदी होंगी। तो चलिए शिवनाथ नदी की सहायक नदी के बारे में देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? शिवनाथ नदी की सहायक नदी के बारे में देखते हैं जी। चलिए तो फिर अब शिवनाथ नदी की सहायक नदी की बात की जाए तो शिवनाथ नदी का उद्गम कहां से हुआ है? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से, पाना बरस की पहाड़ी से। कहां से? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी पाना बरस की पहाड़ी से। ठीक है, उद्गम हुआ है और ये जाते हुए कहां पर चला जाएगा? ये राजनांदगांव, ये कहां पे? राजनांदगांव होते हुए यह बालोद चला जाएगा, और बालोद से कहां पे चला जाएगा? ये चला जाएगा दुर्ग में, और दुर्ग जिले के बाद ये कहां चला जाएगा? बेमेतरा जिले में, और बेमेतरा जिले के बाद ये चला जाएगा कहां पे? सोमनाथ में। सोमनाथ मतलब बलौदा बाजार में, और बलौदा बाजार के बाद ये चला जाएगा मुंगेली, और मुंगेली के बाद ये चला जाएगा बिलासपुर, और बलौदा बाजार के बीच में बॉर्डर बनाते हुए यह शिवरी नारायण में जाकर समाहित हो जाएगा महानदी पे। कहां पे? महानदी पे समाहित हो जाएगा भाई। ठीक है, इतना आपको पता चल गया? ठीक, इतना कोई दिक्कत नहीं है ना? जी, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं शिवनाथ नदी के बारे में? इनका उद्गम हुआ है पानाबरस की पहाड़ी। ठीक है, पढ़ चुके हैं। देखिए पानाबरस की पहाड़ी, मनेन्द्रगढ़ सॉरी, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, 290 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, विसर्जन हो रहा है कहां पे? शिवरी नारायण पे। चलिए इसको लिख देता हूं, विसर्जन हो रहा है शिवरी नारायण, शिवरी नारायण। ठीक है, कहां पे? शिवरी नारायण। और शिवरी नारायण कहां पे है? जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में है। कहां पे है? जांजगीर चांपा जिले में है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। याद रखिए, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है कौन सी? शिवनाथ नदी। कौन सा है? शिवनाथ नदी छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में बहने बहने वाली सबसे सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी है? बड़ी नदी है। बहने वाली ना, बहने वाली बोल रहा हूं मैं। ठीक है, कितना? 290 किलोमीटर, इस वजह से यह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है, बहने वाली। ठीक है, ये सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी महानदी की सहायक नदी है। ये नदी शिवनाथ नदी को अगर देखें तो यह महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो ये दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, महानदी की, महानदी की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी है। ठीक है, ये क्या है? महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब आगे हमें हमें क्या पढ़ना है? अब आगे हमें पढ़ना है शिवनाथ नदी के बारे में, सहायक नदी के बारे में देखना है, क्योंकि इनके और भी बहुत सारे सहायक नदी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सहायक नदी देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं भाई। और बाकी तो कहने का मतलब यही है कि त्रिवेणी संगम, नीचे से जोंक नदी और शिवनाथ नदी, और यहाँ से महानदी विसर्जन वाले स्थल। ठीक है, अगर इसके तटीय अगर नगर की भी अगर मैं, चलिए जब शिवरी नारायण में आ ही गया तो चलिए इसका तटीय शहर भी मैं बता देता हूं आप लोगों को। क्या है? तटीय शहर भी बता देता हूं। ये कहां से आया? ये आया मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी से राजनांदगांव होते हुए कहां पे चला गया? बालोद में, और बालोद के बाद ये कहां पे जाएगा? दुर्ग में जाएगा, और दुर्ग में बड़ा सिटी कौन सा है? धमधा है। कौन सा है? धमधा। तो यहाँ पे कौन सा देखने को मिलेगा आपको? धमधा। चलिए आगे और बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है? धमधा है। कौन सा है? धमधा, धमधा देखने को मिलेगा। धमधा के बाद कौन सा आएगा? दुर्ग। कौन सा? दुर्ग। तो दो तटीय शहर आपको याद कर लेना है दुर्ग जिले में, धमधा और दुर्ग। ठीक है, धमधा और दुर्ग पता चल गया। अब आते हैं अगला नांद घाट, और नांद घाट आपको देखने को मिलेगा कहां पास? आपको देखने को मिलेगा बेमेतरा में। नांद घाट कहां पे देखने को मिलेगा? बेमेतरा में नांद घाट देखने को मिलेगा। ठीक है, तटीय नहर है नांद घाट। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बड़ौदा बाजार में, और बड़ौदा बाजार में एक तटीय शहर है, प्रमुख है, जिसका नाम है सोमनाथ। कौन सा नाथ है? सोमनाथ, सोमनाथ। ठीक है, कौन सा? सोमनाथ है। अब ये
मुंगेली में चला जाएगा। कहाँ पे? मुंगेली में चला जाएगा। और मुंगेली में जाने के बाद यहाँ पे मतकू द्वीप है। कहाँ पे? मुंगेली में ये है मतकू द्वीप है, तो ऊपर में मतकू द्वीप, मतकू द्वीप। तो आपसे पूछे कि मतकू द्वीप किस नदी के तट पर है, धमधा किस नदी के तट पर है, नांद घाट किस नदी के तट पर है, याद रखिए नांद घाट को पूछ लिया गया है किस नदी के तट पर है करके। ठीक है, तो किस नदी के तट पर है? शिवनाथ नदी के तट पर है भाई। ठीक है, लास्ट में शिवरी नारायण में जाकर ये क्या हो जाएगा? महानदी में विसर्जित हो जाएगा। कहाँ पे? शिवरी नारायण। ये क्या है? ये बेसिक फैक्ट है शिवनाथ नदी के बारे में। किस नदी के बारे में? शिवनाथ नदी के, शिवनाथ, शिवनाथ नदी के। ठीक है, ये आपको पता चल गया भैया। ठीक, ये है क्या? शिवनाथ नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ नदी। ठीक है, महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ नदी के बारे में बेसिक फैक्ट। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ की जो शिवनाथ नदी है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी बहने वाली नदी है, इसके बारे में और अध्ययन करेंगे भाई। ठीक है, इसकी सहायक नदी के बारे में देखेंगे कि कहां कहां पे इनका सहायक नदी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर सहायक नदी की अगर मैं बात करूं तो इसकी सहायक नदी आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा। कौन सा देखने को मिलेगा? बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहला नदी देखते हैं कौन सा है। इसकी भी उत्तरी सहायक नदी देखने को मिलेगा और दक्षिणी सहायक नदी देखने को मिलेगा शिवनाथ नदी की। ठीक है भाई, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं दक्षिणी सहायक नदी। किससे देखते हैं? दक्षिणी सहायक नदी देखते हैं। दक्षिणी सहायक नदी के अंतर्गत सबसे पहला नदी आपको देखने को मिलेगा खरखरा नदी। कौन सा नदी? खरखरा नदी। और ये खरखरा नदी का उद्गम हुआ है कहां से? बालोद में ही हुआ है। तो एक नदी का नाम कौन सा है? खरखरा नदी। कौन सा नदी है भाई? खरखरा नदी। ये खरखरा, खरखरा नदी पहला नदी, खरखरा नदी। ठीक है, दूसरा नदी की अगर मैं बात करूं तो दूसरा नदी आपको देखने को मिलेगा तांदुला नदी। कौन सा नदी? तांदुला, तांदुला नदी। ठीक है, खरखरा, तांदुला। पहला कौन सा? अच्छा, कलर चेंज करना है क्या? कलर चेंज करना है क्या? चलिए कलर चेंज कर लेता हूं इस कलर में। पहला नदी खरखरा नदी, दूसरा नदी तांदुला नदी। ठीक, इतना तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगली नदी की बात करूं तो वो है कौन सा? खारून नदी। कौन सी नदी? खारून नदी है भाई। ठीक है, तो चलिए खारून नदी के बारे में देखते हैं। खारून नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो फिर खारून नदी, अच्छा चलिए उद्गम भी बाद में बताऊंगा। खारून नदी, खारून नदी कहां पे है? बालोद से ही हुआ है तीनों नदी का उद्गम। ठीक है, कहां से? तीनों नदी का उद्गम हुआ है बालोद से ही। तो ये यहां से ऐसे बढ़ते हुए ये कहां पे जाकर मिलेगा? ये जाकर मिलेगा नांद घाट पे। कहां पे? नांद घाट में जाकर मिलेगा भाई। ठीक है, तो चलिए ये आगे ऐसे चला जाएगा। ये कौन सी नदी है? खारून नदी। कौन सी नदी है? खारून नदी। ये यहाँ पे जाकर मिलेगा। ये कौन सी नदी है? खारून नदी। खारून नदी के तट पर ही रायपुर शहर बसा हुआ है। ठीक, ये है। तो ये क्या है? दक्षिणी सहायक नदी है शिवनाथ नदी के। कौन से? खारून नदी, तांदुला नदी, खरखरा नदी और जमुनिया नदी। और कौन सा? जमुनिया नदी, वो भी क्या है? इनकी सहायक नदी है। ठीक है, तो दक्षिणी सहायक नदी के अंतर्गत सबसे पहली नदी हमको याद रखना है खरखरा नदी। और खरखरा नदी के बारे में हमें क्या याद रखना है कि यह डोंडी लोहारा, बालोद के डोंडी लोहारा जिले से इसका उद्गम हुआ है। और यह बालोद में खरखरा जलाशय बनाते हुए, बालोद में ही खरखरा जलाशय बनाते हुए जिसका निर्माण हुआ है 1967 को, जो कि है पूर्णतः मिट्टी निर्मित बांध। कौन सा है? पूर्णतः मिट्टी निर्मित बांध है जिसका निर्माण हुआ है खरखरा नदी पर। कहां पर? बालोद जिले में। ठीक है, खरखरा नदी के बारे में आपको इतना ही याद रखना है, इससे बाहर याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, खरखरा नदी के बारे में हम लोग लिख लेते हैं। कौन सी नदी है? खरखरा नदी, खरखरा नदी। खरखरा नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है? इसका उद्गम,
उद्गम स्थल, तो उद्गम कहां से हुए हैं? डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा, डोंडी लोहारा से हुए। और डोंडी लोहारा कहाँ पे है ये मत पूछना, ये है कहाँ पे? बालोद में है। कहाँ पे है? बालोद जिले में है। ठीक है भाई, बालोद जिले में है। खरखरा नदी पे एक जलाशय का निर्माण होगा। क्या होगा? जलाशय, जलाशय का निर्माण हुआ। कब होगा? 1967 में। सॉरी सॉरी सॉरी। कब होगा जलाशय का निर्माण? 1967 में होगा। कब होगा? 1967 में होगा। और 1967 में जिस जलाशय का निर्माण होगा उसका नाम क्या है जी? तो उसका नाम है खरखरा जलाशय। क्या नाम है? खरखरा, खरखरा जलाशय। ये जो खरखरा जलाशय है ये कहां पास स्थित है? ये स्थित है बालोद में ही। कहां पास है? बालोद में है। ये किस प्रकार की जलाशय है? तो यह मिट्टी निर्मित जलाशय है। क्या है? मिट्टी निर्मित बांध है जी। क्या है? मिट्टी निर्मित बांध है। क्या है? मिट्टी निर्मित बांध है। ठीक है, जिसका निर्माण हुआ है 1967 को। खरखरा नदी के अंतर्गत। बस आपको इतना ही याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। इसका विसर्जन होगा कहां पर? विसर्जन भी लिख लीजिए, विसर्जन। इसका विसर्जन होगा शिवनाथ नदी पे, शिवनाथ नदी पे। ठीक है, किस पर होगा? शिवनाथ नदी पर होगा भाई। बस इतना ही आपको याद रखने की आवश्यकता है और इससे बाहर पूछने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो फिर दूसरा नदी के बारे में हमको याद रखना है, तांदुला नदी। कौन सी नदी? तांदुला, तांदुला नदी। और तांदुला नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है भाई? तो तांदुला नदी के बारे में आपको सबसे पहली बात याद रखना है उद्गम स्थल। इसका उद्गम हुआ है कहां से? भानु प्रतापपुर के उत्तरी हिस्से से हुआ है, उत्तरी पहाड़ी से हुआ है। तो इसका उद्गम वाला जिला कौन सा होगा? तो इसका उद्गम वाला जिला होगा कांकेर जिला। कौन सा होगा? कांकेर जिला होगा। तो इसका उद्गम, उद्गम अगर देखें तो इसका उद्गम कहां से हुआ है? भानु प्रतापपुर के, भानु प्रतापपुर के पहाड़ी, उत्तरी पहाड़ी से, उत्तरी पहाड़ी से। ठीक है, उत्तरी पहाड़ी से, जो कि है जिला कांकेर जिला। कांकेर जिला पड़ेगा। कौन सा जिला? कांकेर जिला। ठीक है, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? इसके बारे में आपको याद रखना है कि यह दुर्ग में शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है। इसमें दुर्ग में जाकर विसर्जन हो जाता है। विसर्जन कहां पे होता है? तो इसका विसर्जन होता है दुर्ग में। दुर्ग में किस पर? शिवनाथ नदी पर, शिवनाथ, शिवनाथ नदी पर। ठीक है, विसर्जन हो जाता है भाई। इसके अलावा और क्या याद रखें सर? तो इसमें भी डैम है, हाँ, इसमें भी जलाशय है, लेकिन आपको जो कि है एकदम महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि आगे जाकर हम लोग जलाशय ही पढ़ने वाले हैं, जलप्रपात पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पास नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए नहीं बताऊंगा। अगला जो नदी है उसका नाम है कौन सा? अगला नदी है खारून नदी। कौन सा नदी? खारून नदी। अब खारून नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है? इसका उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल कौन सा है भाई? तो इसका उद्गम स्थल है पेटी चुआ की पहाड़ी। कौन सा? पेटी चुआ, पेटे चुआ की पहाड़ी। चलिए नहीं दिखेगा, पेटी चुआ, पेटी चुआ की पहाड़ी। अब पेटी चुआ की पहाड़ी कहां पे है? बालोद जिले में। कहां पे? बालोद जिले में है। कहां पे? बालोद जिले। ठीक है, याद करते हुए चढ़ना भैया। उद्गम स्थल खारू नदी का पेटी चुआ की पहाड़ी। ठीक है, इसका विसर्जन कहां पे होता है? तो विसर्जन होता है इनका शिवनाथ नदी पे। किस पे होता है? शिवनाथ नदी पे, शिवनाथ नदी पे होता है। कहां पे स्थान पे अगर पूछ ले तो सोमनाथ बलौदा बाजार। कौन सा? सोमनाथ, सोमनाथ बलौदा बाजार, बलौदा बाजार में। कहां पे? सोमनाथ बलौदा बाजार में जाकर खारून नदी समाहित होती है। किसमें? शिवनाथ नदी पे। ठीक है, ये बहुत लंबी वाली नदी है। इसकी लंबाई अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगा 80 किलोमीटर।
कितना देखने को मिलेगा? 80 किलोमीटर देखने को मिलेगा जी। ठीक है, इसी के ही तट पर, इसी के ही तट पर रायपुर बसा हुआ है और तरी घाट है। तो तटीय शहर भी लिख लीजिए, तटीय शहर। इसका तटीय शहर है कौन कौन सा है? रायपुर, रायपुर और तरी घाट, तरी घाट। तरी घाट किसके तट पर स्थित है? तो खारून नदी के तट पर है। ठीक है, तरी घाट को पूछ लिया है। सीजी पुलिस की में 2017-18 में जो एग्जाम हुए उसमें पूछा गया था। ठीक है, तरी घाट से। अगला देखते हैं इसमें जलाशय। ठीक है, जलाशय भी बाद में बताऊंगा क्योंकि फूटा घाट जलाशय ही है इसमें बना हुआ है खारून नदी पे। ठीक, वो बाद में आपको बताऊंगा अलग से। ठीक, उसके लिए अलग से क्लास लिया जाएगा। अगला जो नदी है वो है जमुनिया नदी, जमुनिया नदी, जमुनिया नदी। अब इस जमुनिया नदी के बारे में कुछ ज्यादा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको याद रख लीजिए कि यह बालोद कह रहा हूं, बलौदा बाजार से इसका उद्गम हुआ है। कहां से? बलौदा बाजार से इसका उद्गम हुआ है। उद्गम की अगर मैं बात करूं तो इसका उद्गम हुआ है बलौदा, बलौदा बाजार से। कहां से हुआ है? बलौदा बाजार से हुआ है। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है? अगर सहायक नदी की बात की जाए, सहायक नदी किसकी सहायक नदी है अगर पूछ ले तो ये किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ नदी की। किसकी है? शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। ठीक है, इतना आपसे पूछेगा प्रश्न, इससे बाहर नहीं पूछेगा दक्षिणी सहायक नदी के अंतर्गत। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में शिवनाथ नदी की उत्तरी सहायक नदी के बारे में देख लेते हैं भैया। किसके बारे में? उत्तरी सहायक नदी के बारे में देख लेते हैं। चलिए आते हैं अब उत्तरी सहायक नदी के बारे में देखते हैं। ये कौन सा है? ये है शिवनाथ नदी। कौन सा है? ये है शिवनाथ नदी। ये ये कौन सा है? शिवनाथ नदी। अब शिवनाथ नदी की दक्षिणी सहायक नदी देख लिए कौन कौन सा है? पहला कौन सा? खरखरा, है ना? कौन सा? खरखरा नदी। दूसरा कौन सा नदी? दूसरा नदी का नाम है कौन सा? तांदुला नदी। कौन सा? तांदुला नदी। ठीक है, तीसरा नदी कौन सा है? तो तीसरा नदी है, तांदुला यहां से हुआ है ना। तीसरा नदी का उद्गम हुआ है कौन सा है? वो है खारून नदी। और खारून नदी के तट पर ही रायपुर शहर बसा हुआ है और ये जाकर सोमनाथ में जाकर मिल जाते हैं। किसमें? शिवनाथ नदी पे। ये कौन सा है? ये है दक्षिणी सहायक नदियां। ठीक है, अब उत्तरी सहायक नदी देखते हैं। ये कौन सा है? जमुनिया नदी। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग कौन सा उत्तरी सहायक नदी। अब उत्तरी सहायक नदी की अगर मैं बात करूं तो उत्तरी सहायक नदी के अंतर्गत सबसे पहले आपको नदी देखने को मिलेगा वो है आमनेर, पिपरिया और मुश्का। तीनों को मिलने के बाद यह आकर कहां पे मिल जाते हैं? तो ये जाकर मिलते हैं दुर्ग में। कहां पे? दुर्ग में जाकर मिल जाता है। ठीक है, दुर्ग जिले में जाकर मिल जाता है। तो तीन नदियों के संगम में एक जगह है जिसका नाम है खैरागढ़। इस खैरागढ़ में त्रिवेणी संगम बनता है ना? तो चलिए, इसका मुख्य नदी कौन सा है? आमनेर है। कौन सा है? आमनेर। दूसरा कौन सा है? दूसरा है पिपरिया। तीसरा कौन सा है? तीसरा है मुश्का। इन तीन नदियों के मिलने से एक नदी का, आमनेर नदी की ही सहायक नदी है ये सब दोनों नदी, लेकिन मुख्य नदी आमनेर नदी है। ठीक है, जो कि मिलन स्थल कौन सा है? खैरागढ़। और खैरागढ़ में ये त्रिवेणी संगम बनाते हैं। कहां पे? खैरागढ़ में त्रिवेणी संगम बनाते हैं। खैरागढ़ में क्या करते हैं? त्रिवेणी संगम बनते हैं। त्रिवेणी संगम क्या बनता है? त्रिवेणी संगम बनता है और यह जाकर किसमें जाकर विलीन हो जाएगा? यह दुर्ग में जाकर शिवनाथ नदी पे जाकर समाहित हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा? पहले अगर सहायक नदी अगर बात की जाए, शिवनाथ नदी की उत्तरी सहायक नदियों में से पहला सहायक नदी है वो है आमनेर नदी। ठीक है, इसके दक्षिण में ही और है कौन सी नदी है जिसका नाम है सुरही नदी। कौन सी नदी है? सुरही नदी है। ठीक है, कौन सी नदी? सुरही नदी। ठीक है, वो भी है, सुरही नदी है। ठीक है भाई, अब आगे और आते हैं। अब आगे आते हैं और देखते हैं कंवर्धा से। कंवर्धा से एक नदी का उद्गम हुआ है और ये बलौदा बाजार बोल रहा हूं, ये बेमेतरा में जाकर समाहित हो जाएगा। किससे? शिवनाथ नदी में, जिसका नाम है क्या? शकरी नदी। दूसरी अगर नदी की बात करूं जो कि है कांदावानी की पहाड़ी से ही निकल रहा है। कहां पे? कांदावानी की पहाड़ी। और कांदावानी की पहाड़ी कहां पे है? कबीरधाम जिले में। और कबीरधाम जिले से एक नदी का उद्गम हुआ है जिस नदी का नाम है आपका हाफ नदी। कौन सा नदी? हाफ नदी। इस हाफ नदी जाकर मिलेगा कहां पे? बेमेतरा में जाकर मिल जाएगा। किससे? शिवनाथ नदी पे। ये कौन सा नदी है? हाफ नदी।
ये सकरी नदी, ठीक है भाई। ये कौन सा है, ये है सूरी नदी, सूरी नदी, ठीक। ये है, इसके बाद जो अगला नदी है उत्तरी सहायक नदी के रूप में, शिवनाथ नदी की सहायक नदी के रूप में अब हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है मनियारी नदी। और इस मनियारी नदी का उद्गम हुआ है कहां से, मनियारी नदी का उद्गम हुआ है मुंगेली जिला से। कहां से, मुंगेली जिला से हुआ है जी। तो ये इस प्रकार से आएगा। ये कौन सा नदी है, ये है मनियारी नदी। कौन सी नदी, मनियारी नदी है भाई, ठीक। इतना आपको पता चल गया। उसके बाद अगला जो नदी है वो है अरपा नदी। कौन सी नदी, अरपा नदी, ये लिख देता हूं, मनियारी, दूसरा है अरपा, अरपा नदी। अरपा नदी का उद्गम हुआ है गौरेला पेंड्रा की मरवाही से, और यह जाकर मिल जाएगा किस में, शिवनाथ नदी पे जाकर मिल जाता है, ठीक है भाई। ये है क्या, ये है शिवनाथ नदी की उत्तरी सहायक नदियां, जिसमें से अरपा नदी का उद्गम है खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी। किससे, खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, खोंगसरा की पहाड़ी से। कहां से, खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से मनियारी नदी का उद्गम हुआ है, ठीक है भाई। पेंड्रा के पठार से, गोरेला पेंड्रा मरवाही से, खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है जिसका नाम है अरपा नदी। दूसरा है मनियारी नदी, मुंगेली से हुआ है, ठीक है। तीसरा है हाफ नदी। हाफ नदी का उद्गम कहां से हुआ है, तो हाफ नदी का उद्गम हुआ है कांदा, कांदा वनी, वनी की पहाड़ी। कहां से, कांदावनी की पहाड़ी से हुए हैं, ठीक है। और अगला और नदी है जिसका नाम है लीलागढ़ नदी। और लीलागढ़ नदी कहां से निकलती है, यह लीलागढ़ नदी कोरबा जिले से निकलते हैं। कौन से, लीलागढ़ नदी, कौन सा, लीलागढ़ नदी है, ठीक है भैया। इतना आपको याद हो गया, ठीक है। अब यही नदियों को हम लोग बारी बारी करके देखेंगे, जिसमें से आपको पहले नदी के बारे में आपको मैं बता दूं, सूरी नदी, इसका उद्गम हुआ है राजनांदगांव से, और यह जाकर किससे मिल जाते हैं, यह जाकर मिल जाता है शिवनाथ नदी से, ठीक है। दूसरी नदी है अमनेर नदी। अमनेर नदी जाकर मिलते हैं दुर्ग में, जाकर मिल जाते हैं, किससे जाकर मिलेगा, ये शिवनाथ नदी पे जाकर मिल जाएगा। ये तीन नदियों का त्रिवेणी संगम बनता है खैरागढ़ में, आमनेर नदी, पिपरिया नदी और मुस्कन नदी, ठीक है। ये हो गया। और अगला नदी है जिसका नाम है सकरी नदी। सकरी नदी का उद्गम होता है कंवर्धा से, और कंवर्धा के बाद यह जाकर बेमेतरा में जाकर शिवनाथ नदी में जाकर मिल जाती है, ठीक है। अगली नदी है हाफ नदी। हाफ नदी का उद्गम हुआ है कांदावनी की पहाड़ी से। कहां से हुआ है, कांदावनी की पहाड़ी से हुआ है जी, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। और क्या याद रखना है, हाफ नदी के बारे में आपको और याद रख लेना है इसकी लंबाई से। तो इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगा 44 किलोमीटर। कितना, 44 किलोमीटर देखने को मिलेगा जी, ठीक है। इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ये कंवर्धा में है और बेमेतरा में है। प्रवाह क्षेत्र कंवर्धा और बेमेतरा है, ठीक है। ये हो गया। इसका जो विसर्जन हो रहा है वो शिवनाथ नदी पे हो रहा है। किस पर हो रहा है, शिवनाथ नदी पर हो रहा है, ठीक है भैया। इतना आपको देखने को मिल गया। हाफ नदी का लंबाई कितना है, 44 किलोमीटर। कितना है, 44 किलोमीटर, ठीक। चलिए अगले कलर में 44 किलोमीटर, कलर बदल देता हूं, 44 किलोमीटर, ठीक है। इसकी लंबाई है हाफ नदी की। दूसरी है मनियारी नदी। अब मनियारी नदी की बात की जाए तो पेंड्रा लोरमी के पठार से, कहां से, पेंड्रा, पेंड्रा लोरमी के पठार से, लोरमी के पठार से इसका उद्गम हुआ है। किसका, मनियारी नदी का उद्गम हुआ है। और भी आगे अगर चला जाए तो सिहावल सागर से मनियारी नदी का उद्गम हुआ है। कहां से, सिहावल सागर से इसका उद्गम हुआ है, ठीक है। इसका अगर विसर्जन की अगर बात की जाए तो इसका विसर्जन कहां पे होता है, मतकु द्वीप के निकट पे। यही पास हम लोग मतकु द्वीप पढ़े ना, तो मतकु द्वीप के निकट में शिवनाथ नदी पर हो जाता है। तो इसका उद्गम से लेकर विसर्जन तक अगर इसकी कुल लंबाई की अगर बात की जाए तो इसकी अगर लंबाई देखने को मिलेगा 134 किलोमीटर। कितना देखने को मिलेगा, 134 किलोमीटर देखने को मिलेगा। मनियारी नदी की भी सहायक नदी आपको देखने को मिलेगा। इसकी, मनियारी नदी की भी सहायक नदी देखने को मिलेगा, जिस सहायक नदी का नाम है आगर नदी। आगर नदी, टेसुआ नदी, छोटी नर्मदा, घोंघा, ये सब है, ठीक है। कौन कौन सी, आगर नदी, टेसुआ नदी। चलिए बनाता हूं मैं, ये कौन सा है, ये मनियारी नदी है। इसका उद्गम कहां से हुआ है,
तो इसका उद्गम हुआ है पेंड्रा लोरमी के पठार। कहां से? पेंड्रा पेंड्रा लोरमी के पठार, इसका उद्गम हो गया। ठीक है, उद्गम होने के बाद इनसे कई सहायक नदियां आकर मिलेंगे, छोटी छोटी नदियां मिलेगा, जिसमें से पहला है आगर, टेसुआ, घोंघा, इस प्रकार से आकर देखने को मिलेगा। जिसमें से पहला है आगर, आगर, छोटी नर्मदा, छोटी नर्मदा, घोंघा, टेसुआ, ये क्या है? मनियारी नदी की सहायक नदियां हैं। ये क्या है? मनियारी नदी की सहायक नदियां हैं भाई। ठीक है, इसकी कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगा मनियारी नदी की, मनियारी मनियारी नदी की कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगा 134 किलोमीटर। ठीक है, इसका प्रवाह क्षेत्र है कौन कौन सा? तो प्रवाह क्षेत्र है मुंगेली, और मुंगेली में ही जाकर मिल जाता है मधुकुछ द्वीप में। ठीक है, प्रवाह क्षेत्र है मुंगेली ही है। ठीक है भाई, इतना है। इसके बारे में हमें याद रखना है, किसके बारे में? मनियारी नदी के बारे में। और आगे हमको देखना है कौन सी नदी? आगे हमको देखना है अर्पा नदी। कौन सी नदी देखना है? अर्पा नदी। और अर्पा नदी के बारे में आपको क्या याद रखना है? इसका उद्गम हुआ है कहां से? इसका उद्गम हुआ है अर्पा नदी, अर्पा नदी। अर्पा नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो इसका उद्गम कहां से हुआ है? सी, कहां से हुआ है भाई? खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी से हुआ है। कहां से? पेंड्रा लोरमी के पठार में स्थित है खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, खोंडरी खोंगसरा की पहाड़ी, खोंगसरा की पहाड़ी, यहां से ही इसका क्या हुआ है? उद्गम हुआ है। चलिए भाई, उद्गम हो गया, इसका हो गया, अर्पा नदी का हो गया। ठीक है, इसका विसर्जन कहां पे होगा? तो इसका विसर्जन होगा शिवनाथ नदी पे। कहां पे? शिवनाथ नदी पे होगा विसर्जन, विसर्जन कहां पे होगा? शिवनाथ नदी पे होगा। किसका? अर्पा नदी का। ठीक है, इनकी सहायक नदी भी आपको देखने को मिलेगा, है ना? अर्पा नदी की सहायक नदी देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला नदी है उसका नाम क्या है? पहला ही याद रखिए, कौन सा है? खारंग नदी। कौन सा है? खारंग, खारंग नदी। कौन सा है? खारंग नदी है भाई। ठीक है, ये क्या है? इसकी सहायक नदी है अर्पा नदी की। ठीक है, ये हो गया। इसकी उद्गम से लेकर विसर्जन तक अगर इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगा 100 किलोमीटर। कितना देखने को मिलेगा? 100 किलोमीटर देखने को मिलेगा। ठीक, ये हो गया। चलिए, और आगे बढ़ते हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं, अगली सहायक नदी के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगली सहायक नदी के रूप में हम लोग देखेंगे कौन सा? लीलागढ़ नदी। कौन सी नदी? लीलागढ़ नदी। अब लीलागढ़ नदी के बारे में क्या याद रखना है? इसका उद्गम हुआ है कोरबा की पूर्वी पहाड़ी से। कहां से? कोरबा उद्गम हुआ है। उद्गम देखे तो कोरबा की पूर्वी पूर्वी पहाड़ी से। कहां से? कोरबा की पूर्वी पहाड़ी से हुआ है। ठीक है, किसका? लीलागढ़ नदी का, लीलागढ़ नदी का। इस लीलागढ़ नदी को प्राचीन नाम से जाना जाता है क्या? इस लीलागढ़ नदी को प्राचीन नाम से जाना जाता है नीडीला। कौन सी नदी? नीडीला, नीडीला, नीडीला नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लीलागढ़ नदी को नीडीला नदी के नाम से जाना जाता है, जिसका विसर्जन होता है शिवनाथ नदी पे। विसर्जन होता है, विसर्जन होता है शिवनाथ नदी पे, शिवनाथ नदी पर। ठीक है, ये आपको पता चल गया। इसकी अगर लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगा कोटरी नदी की ही तरह 135 किलोमीटर लंबाई इसकी है। 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर। ठीक है, 135 किलोमीटर आपको दक्षिण में देखेगा गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत कोटरी नदी, उसकी कुल लंबाई है कितना? 135 किलोमीटर। ठीक, ये क्या है? ये है शिवनाथ नदी की सहायक नदियां। ठीक है, जिसमें से उत्तरी भी हो गया, चलिए देखते हैं, उत्तरी भी हो गया और दक्षिणी भी हो गया। देखिए, अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके देख लेते हैं। तो हम लोग शिवनाथ नदी की उत्तरी सहायक नदी और दक्षिणी सहायक नदी को देख चुके हैं। कौन कौन से? दक्षिणी सहायक नदी के अंतर्गत हम लोग खरखरा नदी को देखें,
कौन सा? खरखरा नदी, तांदुला नदी और खारून नदी और यहाँ पे जमुनिया नदी। कितने नदी? 4 नदियों के बारे में हम लोग देखें, जिसमें से हम लोग खरखरा नदी के बारे में क्या देखें कि खरखरा नदी का उद्गम हुआ है डोंडी लोहारा बालोद से ही हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। इसके अलावा जलाशय इसमें निर्माण किया गया था 1967 में, खरखरा जलाशय। ये पूर्णतः मिट्टी निर्मित बांध है। ठीक, इसका विसर्जन होता है शिवनाथ नदी पर। अगला है भानु प्रतापपुर के उत्तरी पहाड़ी से कांकेर जिले से एक नदी का उद्गम हुआ है, जिस नदी का नाम है कौन सा? तांदुला नदी। ठीक है, जिसका विसर्जन होता है दुर्गा जिले में शिवनाथ नदी पर। खारून नदी देखें अगला नदी, जिसमें से उसका उद्गम देखें पेटीचुआ की पहाड़ी बालोद जिले से। विसर्जन हुआ है शिवनाथ नदी पर, सोमनाथ पर हुआ है। ठीक है, सोमनाथ कहाँ पे है? बड़ौदा बाजार में है। अगर देखें क्या इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगा 80 किलोमीटर। इसके तट पर स्थित है रायपुर और तरी घाट। अगला नदी देखें जमुनिया नदी, दक्षिणी सहायक नदियां हैं। यह उद्गम स्थल इसका देखें बड़ौदा बाजार देखें। ठीक है, ये किसकी सहायक नदी है? शिवनाथ नदी की ही सहायक नदी है। उसके बाद उत्तरी सहायक नदियां देखें, उत्तरी सहायक नदियों में से सूरी नदी, आमनेर नदी, सकरी नदी, हाफ नदी, मरियारी नदी, अनपा नदी और लीलागढ़ नदी के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें से लीलागढ़ मनियारी नदी के बारे में और अध्ययन किया है। उसकी और भी सहायक नदी आपको देखने को मिलेगा, टेसुआ, आगर, छोटी नर्मदा और घेंगा। ठीक है, अगला है अरपा नदी की सहायक नदी है हारंग नदी। ठीक है, इसके बारे में आपको याद रखना है, इसमें एक जलाशय भी है, बाद में बताएंगे। ठीक है, जलाशय के अंतर्गत बताएंगे। उसके बाद लीलागढ़ नदी के बारे में अध्ययन किया है, जिसका प्राचीन नाम है निदिला नदी। इसका उद्गम हुआ है कुरबा की पूरी पहाड़ी से। कहां से हुआ है? कुरबा की पूरी पहाड़ी से। इसका विसर्जन होता है शिवनाथ नदी पर। इसकी लंबाई आपको देखने को मिल जाएगा 135 किलोमीटर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कहां पे? अब आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ की जो उत्तरी सहायक नदियां हैं महानदी की, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये क्या है? ये है महानदी। और महानदी की सहायक नदियों में से दूध नदी देख लिए, और दूसरा कौन सा देख लिए? दूसरा हम लोग देख लिए शिवनाथ नदी। और अगला अब सहायक नदी देखेंगे कौन सा? हसदेव नदी। कौन सा? हसदेव नदी देखेंगे भाई। अब हसदेव नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो हसदेव नदी का उद्गम हुआ है कैमूर पर्वत से। कहां से हुआ है? कैमूर पर्वत से। अगर डीप पूछ ले तो सोनहर क्षेत्र से हुआ है। कहां से हुआ है? सोनहर क्षेत्र से हुआ है। चलिए, तो उसके भी हम लोग देख लेते हैं। ये कौन सा हो गया? ये हो गया सोनहर क्षेत्र, कैमूर पर्वत। कैमूर पर्वत, इससे एक नदी का उद्गम हुआ है, जिस नदी का नाम है हसदेव नदी। हसदेव नदी, कौन सा नाम है? हसदेव नदी है। इसका उद्गम हुआ है सोनहर क्षेत्र के कैमूर पहाड़ी से। एक नदी है जिसका नाम है हसदेव नदी। ठीक, इसका विसर्जन होता है कहां पास? महानदी पर होता है। इसका विसर्जन होता है महानदी पर। महानदी पर विसर्जन होता है। विसर्जन महानदी पर होता है। ठीक है, लेकिन विसर्जन होते तक ये इनसे बहुत सारी नदी आकर मिलेगी, छोटी छोटी नदी, जिसका नाम है कान, झेन, गेज, अहिरण, जटाशंकर। ये क्या है? इनकी सहायक नदी है, जिसमें से पहला है कौन सा? तान, तान, झींग, गेज। कौन सा? तान, झींग, गेज, अहिरण, अहिरण, जटाशंकर, जटाशंकर। ये क्या है? ये इनकी सहायक नदियां हैं। इनकी हसदो नदी की सहायक नदी है। किसकी नाम है? सहायक नदी है हसदो नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये आपको देखने को मिल गया भैया। ठीक है, इसका उद्गम कहां से हुआ है? कैमूर पर्वत। चलिए थोड़ा सा और लिख लेता हूं, सोनहर, सोनहर क्षेत्र। और सोनहर क्षेत्र कहां पे है? तो सोनहर क्षेत्र है कोरिया में। ठीक है, कहां पे है? कोरिया में है। इसका प्रवाह क्षेत्र की बात की जाए तो कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा में इसका प्रवाह क्षेत्र है। किसका? हसदो नदी का। किस नदी का? हसदो नदी का। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। तो चलिए अगले नदी के बारे में हम लोग देखते हैं भैया। अगले नदी कौन से है? तो अगला नदी देख लेते हैं। अगला नदी की बात करूंगा मैं बोरई नदी के बारे में। ठीक है, अगला नदी की बात करूंगा मैं बोरई नदी। ये बोरई नदी का उद्गम कहां से हुआ है? चलिए, ये कौन सी नदी है? बोरई नदी। बोरई नदी, ये कौन सी नदी है? ये है बोरई नदी। ठीक है, इसका उद्गम हुआ है कोरबा के पठार से।
इसका उद्गम हुआ है कोरबा के पठार, कोरबा के पठार से हुआ है इसका उद्गम। ठीक है, कोरबा के पठार कहने का मतलब है कोरबा जिला से हुआ है, जिसका विसर्जन होता है कहां पास? महानदी पास होता है। कहां पास होता है? महानदी पास होता है। ठीक, इतना आपको पता चल गया। ठीक है भाई, अब अगली सहायक नदी देखते हैं हम, मांड नदी, जिसका उद्गम हुआ है मैनपाट से। ये कौन सी नदी है? मांड नदी है। चलिए तो फिर मांड नदी के बारे में देख लेते हैं। मांड नदी, मांड नदी, अब मांड नदी का उद्गम कहां से हुआ है? तो मांड नदी का उद्गम हुआ है मैनपाट से। कहां से हुआ है? मैनपाट से, मैनपाट से इसका उद्गम हुआ है। ठीक, अब मैनपाट से इसका उद्गम हुआ है, मतलब हम कह सकते हैं सरगुजा जिले से हुआ है। कहां से? सरगुजा जिले, सरगुजा जिला। ठीक है भाई, कौन सा जिला? सरगुजा जिला। इसका विसर्जन होता है चंद्रपुर के समीप। अब चंद्रपुर कहां पे है? तो शक्ति जिला में है। इसका विसर्जन होता है चंद्रपुर में, चंद्रपुर में। अब चंद्रपुर में देखिए, यहां से महानदी आ रहा है ना, महानदी उत्तर से हसदो नदी, और सॉरी सॉरी सॉरी, हसदो नदी बोल रहा हूं, मान नदी है उत्तर से, मान नदी। दक्षिण से कौन सा आ रहा है? लात नदी। कौन सा नदी? लात नदी आ रहा है, लात नदी। तो चंद्रपुर में त्रिवेणी संगम बनेगा। क्या बनेगा? चंद्रपुर में त्रिवेणी संगम बनेगा, त्रिवेणी संगम बनेगा। और संगम किन किन नदियों के बीच में बनेगा? लात नदी, मांड नदी और महानदी में बनेगा। ठीक है, त्रिवेणी संगम आपको समझ में आ गया मांड नदी के बारे में। ठीक है भैया, इसकी भी सहायक नदी आपको देखने को मिलेगा कोईराज, कोईराज। ठीक है, कोईराज है, कुरकुट है, कुरकुट। ये आपको देखने को मिलेगा किसकी सहायक नदी? मांड नदी की सहायक नदी। ठीक है, उद्गम से लेकर विसर्जन तक इसकी अगर कुल लंबाई की अगर बात की जाए, इसकी लंबाई की अगर बात की जाए, लंबाई की, तो इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगा 155 किलोमीटर। कितना देखने को मिलेगा? 155 किलोमीटर। ठीक, इतना क्लियर। अब अगली सहायक नदी के बारे में देख ले तो फिर अगली सहायक नदी है केलो नदी। कौन सी नदी? केलो नदी है भैया। चलिए केलो, अच्छा मैं नक्शे को बार बार लाने की आवश्यकता नहीं है ना। चलिए तो फिर अब हम लोग केलो नदी पे आते हैं, एड कर लेता हूं पेज, सीधा केलो नदी ही लिख देता हूं। ये है कौन सा? केलो नदी। इसका उद्गम कहां से हुआ है? केलो नदी का उद्गम लुडेंग पहाड़ी से। अब लुडेंग कहां पे है? तो लुडेंग है रायगढ़ जिले में। तो केलो नदी का उद्गम हुआ है लुडेंग, लुडेंग, लुडेंग पहाड़ी से। अब लुडेंग पहाड़ी कहां पे है? तो रायगढ़ में है, रायगढ़ जिले में है। लैलूंगा तहसील, यहां से उद्गम हुआ है किसका? केलो नदी का। इस नदी का नाम है केलो नदी, केलो नदी है। ठीक है भाई, ये है। इसका विसर्जन कहां पे होता है? तो इसका विसर्जन होता है महानदी पे, महादेव पाली के समीप। कहां पे? महादेव, महादेव पाली, महादेव पाली के समीप। किसमें हो जाता है? महादेव पाली के समीप महानदी पे, महानदी पे इसका विसर्जन होता है। इसका उद्गम से लेकर विसर्जन तक अगर इसकी लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगा 97 किलोमीटर। किसकी? केलो नदी की। ठीक है, इसका विसर्जन कहां पे होगा? महादेव पाली के समीप ओडिशा में। ठीक, कहां पे होगा? महादेव पाली के समीप ओडिशा में होगा। ठीक है भाई, अब अगला लास्ट सहायक नदी है। अच्छा लास्ट, हाँ ठीक है, लास्ट ही है। उस नदी का नाम है कौन सा? उस नदी का नाम है ईब नदी। कौन सी नदी? ईब नदी। चलिए 49 मिनट भी हो गया, बहुत अच्छा समय है, टाइमिंग भी अच्छा है। ठीक है, 49 मिनट भी हो गया। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नदी जिसका नाम है ईब नदी। चलिए भाई देख लेते हैं ईब नदी। और ईब नदी का विसर्जन कहां पे होता है? तो ईब नदी का विसर्जन आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में ही। कहां पे देखने को मिलेगा? उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ये है लुडेंग की पहाड़ी से केलो नदी आकर जाकर मिल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ इस प्रकार से आकर यहाँ पे ऐसा मिला। उसके बाद ये कौन सी नदी है? ये है पंडरापाट से निकल रहा है। कहां से? पंडरापाट से निकल रहा है, पंडरापाट से। और पंडरापाट से कहां से? तो पंडरापाट के कहां से भैया? खुर्जा की पहाड़ी से। कहां से? खुर्जा की पहाड़ी, खुर्जा की
पहाड़ी से, खुर्जा की पहाड़ी से एक नदी का उद्गम हुआ है। इस नदी का नाम है ईब नदी। कौन सी नदी? ईब नदी नाम है भाई। ठीक है, जो कि संबलपुर, जो कि संबलपुर के समीप समीप उड़ीसा में, उड़ीसा में महानदी पर विसर्जन हो रहा है, विसर्जन हो रहा है। ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब इसके उद्गम से लेकर विसर्जन तक इसकी लंबाई की अगर बात की जाए तो इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगा, कुल लंबाई देखने को मिलेगा, कुल लंबाई आपको देखने को मिलेगा 202। कुल लंबाई 202 देखने को मिलेगा। कितना? 202। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई कितना है? 87 किलोमीटर। कितना? 87 किलोमीटर है। 202 तो हमारे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा दोनों राज्यों में ये क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। ठीक है, ये है। तो ईब नदी के बारे में आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, तो ये क्या था? ये छत्तीसगढ़ में महानदी की सबसे उत्तरी सहायक नदियों में से लास्ट था। कौन सा? ईब नदी। ठीक है, तो आपको महानदी अपवाह तंत्र यहां पर समाप्त होता है। कल की कक्षा से हम लोग महानदी की अपवाह तंत्र तो खत्म हो गया है। अब कल की कक्षा से हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण की ओर जो अपवाह तंत्र है, दक्षिणी सहायक नदी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। कौन सा नदी अपवाह तंत्र? गोदावरी नदी अपवाह तंत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज की यह कक्षा कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे कि किस प्रकार की यह क्लास रहा। अगर आपको यह कक्षा पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।